एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम की पत्नी से। हमारे साथ शीना मर्डर केस के आरोपी श्याम राय, इनकी पत्नी शारदा राय जी हैं। उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, अपने पति के इस काम के बारे में या इस हत्या के मामले के बारे में उनसे जानते हैं। शारदा जी, क्या आपको कभी आपके पति ने इस मामले के बारे में कुछ बताया था? क्योंकि 3 साल कोई बात शेयर नहीं हुआ है मेरे साथ तक के। कोई बात? हाँ, कुछ नहीं मालूम है मेरे को अभी तक। और अचानक से पुलिस उनको ले गई? वो भी नहीं मालूम है मुझे कब क्या हुआ है। वो तो मुझे काम पे गए हैं, काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ करके मुझे बोले थे, बस उससे मुझे को कुछ नहीं मालूम। बाकी काम कहाँ करते थे वो काम वो ऐसी रिक्शा ड्राइवर थे बस। और इंद्राणी मुखर्जी के यहाँ कब से ड्राइविंग करते? वो भी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि 2007 में मेरी उनके साथ शादी हुई है। मेरे आदमी के ऊपर मेरा विश्वास था, उनको मेरे ऊपर विश्वास था, तो मैंने आज तक ये सब कुछ पूछना उनसे नहीं चाहा। लेकिन 2012 में ही हुआ। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर पूरा ये कांड किया है। ये जानना चाहूंगा कि 2012 के बाद में कुछ हल? मुझे इतना मालूम है कि मेरे हस्बैंड अंधेरे से भी डरते थे, अंधेरे से भी डरते थे, तो शायद वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इतना मालूम है बस। मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पति ऐसे नहीं है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे, मेरा 3 महीने का एक बेटा है और एक 7 साल की एक लड़की हो रही, 8 साल में होगी अभी दिसंबर में। 2012 के बाद में क्या उनके व्यवहार में बदलाव आया था? कुछ चिंतित रहते थे? नॉर्मली थे हम लोग, बस टेंशन थोड़ा था। मैंने पूछना चाहा, उन्होंने मेरे को कभी कुछ बताया नहीं। सब ठीक है करके कहते थे, बाकी कुछ मालूम नहीं मेरे को। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के पास काम करते थे, आपको पता था? हाँ, ये पता था, बाकी मेरे को और कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं है। 24 अप्रैल 2012 को कहाँ थे? वो भी मुझे शायद याद नहीं है, वो याद नहीं है मुझे। अच्छा, मतलब रातों में बाहर रहते थे अक्सर काम के सिलसिले में? नहीं, वो रात में घर आते थे, शाम को सुबह काम पे जाते थे, शाम को घर पे आते थे। पुलिस ने आपको क्या बताया? मेरे से पुलिस से अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है मेरे को। आपने पुलिस से जानने की कोशिश की? मैं कैसे जाऊंगी? मुझ गरीब का कौन सुनेगा वहाँ? या मुझे मिलने देंगे? मेरे पति से नहीं मिलने देंगे मुझे। मैं अपने मासूम बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? मैं कैसे जाऊंगी ये बताओ मेरे को। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो मुझे बहुत सी है। मेन तो मेरा जो घर चलता था, हमारा जो भी रोजी रोटी चलती थी, वो तो मेरा अगले महीने मेरा कैसा राशन आएगा, कैसा मेरा रूम का भाड़ा जाएगा, वो मुझे पहले सोचना है। दूसरा, मेरा 3 महीने का बच्चा है, उसका भी। पुलिस उनको कब ले गई अपने साथ? वो बुधवार को शायद काम पे गए हैं, उसके बाद से घर नहीं आए। पुलिस ने कुछ बताया आपको क्या है क्या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस से मेरा कोई बातचीत नहीं है अभी। क्या आपके पति ऐसा कर सकते हैं? मेरा विश्वास है मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको कि वो अंधेरे से भी डरते थे। यानी फंसाया जा रहा हूँ आपको लगता है? हम गरीब को देख के कोई भी फंसाएगा, हम गरीब को देख के कोई भी फंसा सकता है ऐसे में। तो कभी इंद्राणी मुखर्जी साहब मिली थी? कभी नहीं। कभी नहीं? काम करते हैं कभी जो मालकिन है उनसे? कभी नहीं, खाली नाम मेरे साथ जिक्र किए थे 1-2 बार उन्होंने, बस। हाँ। बस उसके बाद से मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ। 24 अप्रैल 25 अप्रैल लोग कहाँ थे, आपको जानकारी वो नहीं? भी नहीं मालूम मुझे, उतना याद मुझे नहीं है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? किस तरह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप? क्योंकि आपके पति को पर इल्जाम लगे। नहीं, मेरे पास तो ना कोई पैसा है ना देला है। अभी तो मुझे ये चिंता है कि मेरा भाड़े का रूम था, आज मुझे वो भी खाली करना है। मेरे को अभी रूम मालिक का धमकी दिया गया कि तुमको रूम खाली करना है, क्योंकि आप लोग की वजह से, आप लोग ने मेरा घर एकदम वो कर डाले हो। आप लोग को जो बात करना था मुझे आप बाहर बुलवा लेते थे। गली वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो तो सोचेंगे ही, पर मेरे 2 बच्चों को लेके मैं फुटपाथ पे रहने का है मेरे को। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारा जो मामला आपको कैसे मालूम पड़ा? और आप? मैंने पेपर में देखा है ये बात, कल ही मुझे पेपर में मालूम पड़ा, तो मैंने दूसरे के घर जाके टीवी देखा है। तो आपने कभी कोशिश की कि आपके पति से मिलने पुलिस स्टेशन? मैं किसको फोन करूं? मेरे पास ना किसी का नंबर। पुलिस स्टेशन गई थी आप? नहीं गई, मैं नहीं गई हूँ। कैसे जाऊँ? मेरा छोटा बच्चा है, मैं किसको साथ लूँ? यानी आप कह रहे हैं इस पूरे मामले में फंसाया गया उनको? मेरा अंदाज तो यही है कि उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि मेरे हस्बैंड अंधेरे से भी डरते थे। और कौन फंसा रहा आपको लगता है? वो भी मेरे को नहीं मालूम है। पुलिस या वो बड़े लोग? देखो, वो बड़े लोग हैं या पुलिस फंसा रहा है, वो भी मुझे कुछ नहीं मालूम है अभी तक। मुझ गरीब को वहां तक तो पहुंचने ही नहीं देंगे, पहली बात तो ये है। तो सुना आपने, ये थी शारदा राय जी, श्याम राय इनकी पत्नी, जो साफ कह रही हैं कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। उनकी अब कई सारी दिक्कतें हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ऐसे कई सारे सवाल उनके सामने हैं। और अब आगे क्या करना है ये भी उनके सामने
सवाल बना हुआ है और इन्होंने साफ कहा है कि उनके पति अंधेरे से भी डरते थे, तो किसी महिला की हत्या वो नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। आप, मैं जहाँ रहती हूँ उस गली में आके पूछ लीजिए मेरे पति का स्वभाव कैसा था। किस तरह का हुआ? मेरे पति एकदम सीधे साधे, वो औरत से भी बात करने को डरते हैं। आज इतने साल मेरे को सनी के रूम पे मैं 4 साल रही हूँ, उनसे तुम मेरा व्यवहार, मेरे पति का व्यवहार पूछ सकते हो। वो औरत से भी बात करने को डरते थे, तो वो क्या एक खून करेंगे। सुना आपने, एक स्वभाव इतना था कि वो किसी औरत से भी बात नहीं करते थे या लोगों से डरते थे। बोलूंगी पर रूम मालिक तो झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल, जिसने मुझे 4 साल रूम पे रखा है वो तो झूठ नहीं बोलेगा। उनके स्वभाव के बारे में कह रहे हैं, साफ इनका कहना है कि ये सारी कहानियां हैं और उनके पति पर जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है। कैमरामैन प्रमोद यादव के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने सुना आरोपी ड्राइवर श्याम राय की पत्नी को, उनका कहना है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है।